सपोर्ट देने के लिए लेथ सेंटर का ही उपयोग किया जाता है। तो सेंटर्स बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें से सबसे जो हमारे पास है ये है रिवॉल्विंग सेंटर, सबसे ज़्यादा यही सेंटर का ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद काम के लिए किया जाता है सेंटर टू सेंटर जॉब करते समय जॉब को घुमाने का काम कौन करता है? लेथ कैरियर करता है। और ये बेंटल ये जो है जो लेथ मशीन में के चक में जैसे ये यू स्लॉट कटे हैं उसमें भी यू स्लॉट कटे होते हैं, तो उस यू स्लॉट में ये टेल जाके फिक्स हो जाता है, उसके बाद जॉब को घुमाता है। स्टडी रेस्ट जैसे कौन सी भी जॉब बहुत अगर लंबी रही और उसके बीच में सपोर्ट देने के लिए स्टडी रेस्ट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो जॉब लंबाई में ज़्यादा रहता है और डायमीटर कम रहती है तो उसके बीच में से हिलने के बहुत ज़्यादा चांस रहे या फिर हिलते ही है, तो उस समय स्टडी रेस्ट से ही उसका सपोर्ट। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ई लर्न आइडिया में। आज हम बात करने वाले हैं लेथ मशीन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लेथ एक्सेसरीज, मतलब लेथ के उपसाधन कौन कौन से होते हैं और फिर उसको कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, इन सब के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सेसरीज मतलब क्या होता है। एक्सेसरीज मतलब उसे हिंदी में बोला जाता है उपसाधन। उपसाधन मतलब जैसे हम कोई मोबाइल वगैरह खरीदते हैं तो उसके साथ चार्जर दिया जाता है, हेडफोन वगैरह दिया जाता है, मतलब उसके साथ में जो चीज़ आती है उसे क्या बोला जाता है? उपसाधन। तो उस तरह से कौन से भी मशीन अगर हम खरीदते हैं तो मशीन के साथ में जो चीज़ दी जाती है उसके काम करने के लिए जो मदद करते हैं उस टाइप के जो चीज़ दी जाती है उसे क्या बोला जाता है? उपसाधन या फिर एसेसरीज बोले जाते हैं। तो लेथ मशीन के भी ऐसे एसेसरीज है, तो कौन कौन से है और उसे कौन से भागों में बांटा गया है, तो इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेथ एसेसरीज है, तो उसको दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है। एक है वर्क होल्डिंग एसेसरीज और दूसरा वर्क सपोर्टिंग एसेसरीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले नंबर पे लिखा है वर्क होल्डिंग एसेसरीज और सेकंड नंबर में है वर्क सपोर्टिंग एसेसरीज। मतलब लेथ मशीन के जो एसेसरीज होते हैं उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है वर्क होल्डिंग एसेसरीज और सेकंड नंबर का वर्क सपोर्टिंग एसेसरीज। होल्डिंग मतलब क्या होता है? जैसे लेथ मशीन में हम काम कर रहे हैं तो होल्डिंग मतलब पकड़ना होता है। तो किस चीज़ को पकड़ना है? जैसे लेथ मशीन की बात चालू है अपनी, तो लेथ मशीन में जॉब को फिट करने के बाद जिसके सहायता से जॉब को पकड़ा जाता है उसे बोला जाता है वर्क होल्डिंग डिवाइस या फिर वर्क होल्डिंग एसेसरीज। तो लेथ मशीन के जो एसेसरीज आते हैं उसमें कौन कौन से एसेसरीज आते हैं, मतलब वर्क होल्डिंग डिवाइस होते हैं, उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो जैसे मैंने सबसे पहले लिखा है कि चक्स, उसके बाद सेकंड नंबर फेस प्लेट और तीसरा लेथ मैंडल। चक मतलब क्या होता है कि लेथ मशीन में सबको पता है कि जिस लेथ मशीन के जिस भाग में जॉब को बांधा जाता है उसे क्या बोला जाता है? चक बोलते हैं। तो यहाँ पे चक लिखा है, मतलब बहुवचन है, एक वचन नहीं है, क्योंकि लेथ मशीन के जो चक आते हैं वो बहुत सारे प्रकार के आते हैं। जैसे 4 जा चक है, 3 जा चक है, 2 जा चक, मैग्नेटिक चक, उसके बाद हाइड्रोलिक चक, न्यूमेटिक चक, कॉलेट चक आते हैं। मतलब जैसे ये मैंने चक लिखा है तो इसमें बहुत सारे प्रकार आते हैं, तो ये बाद में इन सब के बारे में हर एक अलग अलग से टॉपिक में देखेंगे। तो अभी फिलहाल जो अपने टॉपिक है लेथ एक्सेसरीज, तो उसके बारे में ही बात करेंगे। चक मतलब क्या होता है? जो इसमें अलग अलग तरह के जॉ लगे रहते हैं, काम के हिसाब से उनके वो जो हमें रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से चक की हम उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है फेस प्लेट। सबसे ज्यादा लेथ मशीन में चक का ही उपयोग किया जाता है जॉब को पकड़ने के लिए। उसके बाद सेकंड नंबर का क्या लिखा मैंने? फेस प्लेट। तो फेस प्लेट ये भी चीज हम अभी थोड़ी देर में प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं कि फेस प्लेट क्या होता है करके। तो थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे कि फेस प्लेट क्या होता है। फेस प्लेट क्या होता है? फेस प्लेट होता है ऐसे एक गोल लेथ मशीन के चक के जैसे एक गोल प्लेट होता है और उसके बीच में एक होल होता है और उसके चारों तरफ यू स्लॉट कटे हुए होते हैं। ध्यान में रखना है कि जो स्लॉट वगैरह होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के स्लॉट होते हैं। तो इसमें कौन सा प्रकार के स्लॉट होता है? यू स्लॉट। और ये स्लॉट क्यों दिया जाता है? क्योंकि फेस प्लेट का उपयोग कब करते हैं हम, ये भी हमें पता होना चाहिए कि फेस प्लेट कब यूज किया जाता है। क्योंकि चक तो हम जॉब को पकड़ने के लिए यूज कर रहे हैं, उसके बाद तो फेस प्लेट की क्या जरूरत है? फेस प्लेट कब यूज किया जाता है? जैसे जॉब एक आध बार जॉब ऐसे आता है कि उसको चक में पकड़ा नहीं जा सकता, मतलब ऑड लेग शेप का जॉब आता है, तो उस समय जॉब उस टाइप के जॉब को पकड़ने के लिए फेस प्लेट की सहायता से और एंगल प्लेट की सहायता से जॉब को बांधकर उसके ऊपर कटिंग क्रिया की जाती है, इसलिए फेस प्लेट का उपयोग किया जाता है।
अगर कोई पूछे कि फेस प्लेट का उपयोग क्या होता है तो ऑडलेग शेप के आकार के जॉब को लेथ मशीन में बांधकर कोई भी ऑपरेशन करने के लिए फेस प्लेट का ही उपयोग किया जाता है। इसे हम प्रैक्टिकली भी दिखाने वाले हैं। उसके बाद आता है तीसरा नंबर का लेथ मैंड्रिल। लेथ मैंड्रिल अभी क्या होता है, जैसे लेथ मैंड्रिल मतलब ये भी होल्डिंग डिवाइस ही है, मतलब जॉब को पकड़ने का ही काम करता है। तो ये कौन से प्रकार के, जैसे मैंने अभी बताया था चक जॉब को पकड़ता है, फेस प्लेट कौन से टाइप के जॉब के पकड़ता है। उसके बाद लेथ मैंड्रिल आता है तीसरे नंबर का। लेथ मैंड्रिल का उपयोग क्यों किया जाता है जॉब को पकड़ने के लिए? ऊपर में दो चीज तो दिया है, तो इसको उपयोग कब करते हैं, जैसे कोई भी ऐसी जॉब है जिसके ऊपर हमें आउटर डायमीटर कट करना है, जैसे पूरे के पूरे। फॉर एग्जांपल में मैं एक वी पुल्ली का आकार, जैसे ये अपना वी पुल्ली है फॉर एग्जांपल, जिसके ऊपर हम वी वेल्ड लगाते हैं, तो इसके ऊपर के पूरे भागों में हमें टर्निंग करनी है, यहाँ से यहाँ तक पूरे भागों में टर्निंग करनी है। तो इस समय क्या होता है कि जॉब को हमें ऊपर के साइड में बांधने की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। तो उस समय क्या करते हैं, इसमें जो होल रहते हैं, वी पुल्ली में जो होल रहते हैं उसमें एक मैंड्रिल बिठाया जाता है, और मैंड्रिल के दोनों तरफ वाशर लगा के नट बोल्ट से कस के तो उसके ऊपर टर्निंग की जाती है। मतलब मैंड्रिल क्या होता है, मैंड्रिल लेथ मशीन के चक में बैठाया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर जो जॉब के ऊपर हमें कटिंग क्रिया करनी रहती है उसे बिठाया जाता है, नट बोल्ट के सहायता से टाइट करके उसके आउटर डायमीटर को ही कट किया जाता है मैंड्रिल के सहायता से। ये बात ध्यान में रखना है। मैंड्रिल का उपयोग कब करते हैं, कौन से भी जॉब के आउटर डायमीटर के ऊपर कौन सी भी ऑपरेशन करने के लिए मैंड्रिल का उपयोग किया जाता है। या फिर जैसे वॉशर है अपना, कौन से भी नट बोल्ट के नीचे हम वॉशर लगाते हैं, तो वॉशर ज्यादा उसकी मतलब थिकनेस ज्यादा नहीं रहती, तो उस टाइप के जॉब को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है, मैंड्रिल बीच में, मैंड्रिल उसका जो होल रहता है वॉशर के उसमें बीच में मैंड्रिल को बिठाकर उसके बाद उसके आउटर डायमीटर को कट किया जाता है। मतलब जो ऐसे इस प्रकार के जॉब जिसको हम आउटर डायमीटर को पकड़ के आउटर डायमीटर को कट नहीं कर सकते, ऐसे जॉब को पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लेथ मैंड्रिल का। ये ध्यान में रखना है। ये हो गया अपना जो लेथ एक्सेसरीज है, दो भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला कौन सा था अपना, वर्क होल्डिंग एक्सेसरीज, जिसमें तीन चीज आते हैं, चक आते हैं, फेस प्लेट और लेथ मैंड्रिल। तो ये तीनों के बारे में हमने भी बात की है, मतलब वर्क होल्डिंग डिवाइस अपनी हो गई। उसके बाद आता है वर्क सपोर्टिंग डिवाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरे एक्सेसरीज में ये वर्क सपोर्टिंग, ये तो होल्डिंग हो गया सेकंड नंबर का अपने वर्क सपोर्टिंग एक्सेसरीज। वर्क सपोर्टिंग एक्सेसरीज में क्या आता है, ड्राइविंग प्लेट, कैच प्लेट, लेथ कैरियर, लेथ सेंटर्स और स्टडी रेस्ट। तो ड्राइविंग प्लेट क्या होता है, जॉब को घुमाने वाला, मतलब ड्राइविंग जॉब कौन सी भी जॉब को घुमाने वाली, ये चीज थी जॉब को पकड़ने वाली है और ये सिर्फ सपोर्ट कर रही है, ये बात ध्यान में रखना है। तो ड्राइविंग प्लेट क्या कर रहा है, फेस प्लेट के जैसा ही होता है ड्राइविंग प्लेट, और उसके बीच में हम सेंटर लगा के कौन से भी जॉब को टर्न किया कर सकते हैं। ड्राइविंग प्लेट में क्या होता है, जैसे अपनी ड्राइविंग प्लेट है, तो ड्राइविंग प्लेट में हमें कैरियर की आवश्यकता पड़ती है। जॉब के ऊपर टर्निंग करते समय कैरियर की आवश्यकता पड़ती है ड्राइविंग प्लेट की। जैसे हम ड्राइविंग प्लेट की बात कर रहे हैं, तो ड्राइविंग प्लेट क्या होता है, जैसे एक ऐसा गोल प्लेट होता है और उसके बीच में एक होल होता है जिसमें हम सेंटर लगा के हम कौन से भी जॉब को होल्ड करते हैं, और उसमें यहाँ पे एक पिन लगा होता है अलग से, क्योंकि इसमें जब हम जॉब फिट करते हैं सेंटर के सपोर्ट से, तो इसमें कैरियर की सहायता से जॉब को फिट किया जाता है। और कैरियर दो तीन प्रकार के आते हैं, तो इसमें पिन लगा होता है ऐसे सामने की तरफ, तो इसमें स्ट्रेट टेल कैरियर हम यूज करते हैं। तो कौन कौन से प्रकार के कैरियर वगैरह आते हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे बाद में। तो ये जो ड्राइविंग प्लेट है, ड्राइविंग प्लेट में कौन से कैरियर का यूज किया जाता है, स्ट्रेट टेल कैरियर का ही यूज किया जाता है ड्राइविंग प्लेट। उसके बाद सेकंड नंबर का कैच प्लेट, मैंने यहाँ पे दूसरी भी डायग्राम निकाली है। कैच प्लेट जैसे ऐसा भी एक गोल प्लेट होता है और उसके बीच में एक कॉर्नर से ऐसे यू स्लॉट कटे हुए होते हैं, और उसके अपोजिट बाजू साइड में ऐसा यू स्लॉट अंदर की तरफ कटे होते हैं। ये कॉर्नर में कटे होते हैं और ये दूसरी यू स्लॉट उसके अपोजिट वाली अंदर की तरफ होते हैं, मतलब आउटर डायमीटर के अंदर ही। और ये जो अपनी कैच प्लेट है, कैच प्लेट में ये यू स्लॉट कटने का कारण क्या है, जब हम इसमें जॉब सेंटर की सहायता से फिट करते हैं तो इसमें बेंड टेल कैरियर फिट किया जाता है। बेंड टेल कैरियर का टेल यहाँ पे फिट किया जाता है।
ये कैरियर क्या होता है इसे भी हम हमें प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं। तो ये हो गया कैच प्लेट और ड्राइविंग प्लेट। उसके बाद थर्ड नंबर का आता है लेथ कैरियर। अभी जो मैं बात कर रहा था इसमें कैरियर की सहायता से जॉब को पकड़ा जाता है। तो ये कैरियर क्या करता है, जॉब को जैसे सेंटर टू सेंटर जॉब पकड़ने के बाद उसमें अगर कोई ऑपरेशन करनी है तो उस समय जॉब को पकड़ने का काम क्या कौन करता है, लेथ कैरियर करता है। ये 3-4 प्रकार के आते हैं, इसे भी हम दिखाने वाले हैं। तो उसके बाद आता है जो जैसे कैरियर की बात हमने की, उसके बाद आता है लेथ सेंटर। अभी कैरियर का उपयोग करते समय मैंने सेंटर की भी बात की थी। सेंटर क्या होता है, जैसे लेथ सेंटर इस प्रकार का होता है, इसे भी हम प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं कि सेंटर किस प्रकार के होते हैं। इसमें भी बहुत सारे प्रकार के सेंटर आते हैं, 8-10 प्रकार के सेंटर आते हैं। तो सेंटर का काम क्या होता है कि जब बड़े जॉब होता है या फिर हमें कौन से भी जॉब को एक ही अलाइनमेंट में बनाना है, एक ही सेंटर में बनाना है, तो उस समय ये सेंटर का सपोर्ट देकर हम उसी जॉब को टर्निंग या फिर कौन से भी ऑपरेशन करते हैं। जैसे थ्रेडिंग करना है, कुछ ज़्यादा अगर जॉब की लंबाई है उस समय हमें थ्रेडिंग करना है, तो सामने के जॉब के सामने के साइड में सेंटर सपोर्ट देकर हम उसके ऊपर कौन से भी ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब लंबे जॉब या फिर छोटे जॉब के ऊपर भी सेंटर को उपयोग करते हैं। जॉब के ऊपर डिपेंड करता है हमें क्या यूज कर रही है। जो सपोर्टिंग डिवाइस है इसमें से कौन से चीज हमें यूज करके उसके ऊपर ऑपरेशन करनी है। उसके बाद लास्ट में आता है स्टडी रेस्ट। ये लेथ सेंटर भी हम दिखाने वाले हैं। उसके बाद स्टडी रेस्ट। स्टडी रेस्ट क्या होता है, जैसे लेथ मशीन में हम काम कर रहे हैं, तो लेथ मशीन में काम करते समय अगर कोई भी जॉब का डायमीटर कम है और वो जॉब बहुत लंबा है, तो उस समय क्या होता है कि कटिंग करते समय बीच में से वो बेंड होने के, या फिर जब हम मशीन चालू करते हैं तो उस समय जॉब बहुत हिलती है, तो उस समय सपोर्ट देने के लिए इसका ही उपयोग किया जाता है, स्टडी रेस्ट। लंबे जॉब को सपोर्ट देने के लिए किसको उपयोग किया जाता है, स्टडी रेस्ट। इसी काम का में आता है। और स्टडी रेस्ट भी 2-3 प्रकार के आते हैं। जब हम ये जो पूरी चीज हमने अभी वर्क होल्डिंग डिवाइस और वर्क सपोर्टिंग डिवाइस में जितने भी चीज के बारे में बात की, तो इनका हर एक से अलग अलग का एक लेक्चर रहेगा। तो उस समय हम पूरे डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये था अपना लेथ एसेसरीज कि लेथ एसेसरीज में क्या क्या चीज आता है। और सबसे पहले आती है लेथ एसेसरीज को कितने भागों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला कि वर्क होल्डिंग डिवाइस और वर्क सपोर्टिंग डिवाइस। वर्क होल्डिंग डिवाइस में क्या क्या चीज आता है वो भी दिखाया मैंने। वर्क सपोर्टिंग डिवाइस में क्या क्या आता है वो भी मैंने दिखाया। अभी ये जो मैंने चीज इसके बारे में हम थ्योरेटिकली जानकारी ली है, तो इसे हम थोड़ी प्रैक्टिकली दिखाने वाले, मतलब कौन सी चीज को कैसे पहचाना जाता है। मतलब ये जैसे डायग्राम में उतनी पहचानी नहीं जाती, तो हम लाइव देखेंगे तो ज्यादा हमें पता चलता है। और हम बताने भी वाले कि इसका काम क्या क्या होता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि कुछ चीज हमारे पास है तो उसे हम लाइव दिखाने वाले। तो सबसे पहले हम जो थ्योरेटिकली बात किए थे फेस प्लेट की, तो ये है अपनी फेस प्लेट है। जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर थ्रेड कटे हुए हैं, तो ये टेपर थ्रेड होते हैं हल्के, जो स्पिंडल के ऊपर डायरेक्टली हम ये थ्रेड के ऊपर से बिठा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें मैंने बोला था यू स्लॉट कटे होते हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे यू स्लॉट कटे हैं। ये है अपनी फेस प्लेट। और ये यू स्लॉट क्यों दी जाती है वो भी मैंने बताया था कि जब हम इसके सहायता से कौन से भी जॉब ये कब यूज करते हैं, जब कोई भी जॉब ऑड लेग आकार का होता है उस समय एंगल प्लेट का उपयोग करके इसके ऊपर जॉब बांधा जाता है। तो ये है अपनी एंगल प्लेट। ये एंगल प्लेट में भी ये टी स्लॉट, मतलब ये भी स्क्वायर स्लॉट कटे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये भी कौन से काम के लिए, मतलब नट बोल्ट को नट कसने के लिए ही इसका काम होता है। यहाँ पे जो एंगल प्लेट में स्लॉट कटे होते हैं, इन सबका काम क्या होता है कि जब हम कौन सी भी वस्तु को क्लैम्प करते हैं नट बोल्ट के सहायता से, तो उस समय ये स्लॉट के अंदर नट बोल्ट को वाशर के साथ लगा के फिर उसे होल्ड किया जाता है। ये हो गया सबसे पहले अपनी फेस प्लेट। उसके बाद ये है एंगल प्लेट, और उसके बाद आते हैं ये अपनी सेंटर, रिवॉल्विंग सेंटर बोलते हैं इसे। ये इसके सामने का अंदर का जो है ये सेंटर जॉब को लगाने के बाद घूमता है। रिवॉल्विंग सेंटर क्या कौन सा काम करते हैं, ये हम इसे कहाँ पे फिट करते हैं, इसे फिट करते हैं लेथ मशीन के टेलस्टॉक के स्पिंडल में। कौन से भी, जैसे मैंने बताया था सेंटर का काम क्या होता है, कौन से भी जॉब को सपोर्ट देने के लिए लेथ सेंटर का ही उपयोग किया जाता है। तो सेंटर्स बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें से सबसे जो हमारे पास है ये है रिवॉल्विंग सेंटर। सबसे ज्यादा यही सेंटर का ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद और एक चीज जैसे मैंने बताया था कि लेथ कैरियर में मैंने स्ट्रेट टेल और
बेंटेल बताया था। तो स्ट्रेटल और बेंटेल यही है अपना, यह बेंटेल देख सकते हैं कि यहाँ पे येल आकार है, मतलब ये बेंड है, यहाँ से बेंड है, इसलिए ये बेंटेल है। अगर ये भाग यहाँ से नहीं रहता तो अगर ये सिर्फ सीधा रहता तो स्ट्रेट टेल हो जाता था। इसके बीच में यहाँ पे जॉब बिठा के इस बोल्ट की सहायता से क्लैम्प करके फिर सेंटर टू सेंटर फिट किया जाता है। मतलब कैरियर का उपयोग कौन से काम के लिए किया जाता है? सेंटर टू सेंटर जॉब करते समय जॉब को घुमाने का काम कौन करता है? लेथ कैरियर करता है। और ये बेंटेल ये जो है, जो लेथ मशीन में के चक में जैसे ये यू स्लॉट कटे हैं, उसमें भी यू स्लॉट कटे होते हैं, तो उस यू स्लॉट में ये टेल जाके फिक्स हो जाता है, उसके बाद जॉब को घुमाता है। अगर स्ट्रेट टेल रहा तो हमें ड्राइविंग प्लेट की जरूरत पड़ती है, बेंटेल रहा तो लेथ मशीन के चक या फिर फेस प्लेट में लगा के भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में है अपनी एक स्टडी रेस्ट, देख सकते हैं ये अपनी स्टडी रेस्ट। स्टडी रेस्ट में 3 पैड होते हैं, ये फिंगर होते हैं, जो ये फिंगर होते हैं इसके बीच में ही जॉब को बिठाया जाता है। जैसे ये 3 बोल्ट है, तीनों बोल्ट को ढीला करके हम उसके बाद जॉब को बिठाया जाता है। या फिर जैसे लेथ मशीन ये बेड पे जो अपनी लेथ बेड होती है उसमें फिट होता है, तो उसके फिट करने के बाद उसे हम डायरेक्टली इस प्रकार से भी इसे निकाल के जॉब जैसे जॉब को अंदर बिठा के फिर इसको ऐसे बंद करके, जैसे यहाँ पे एक होल दिया है तो यहाँ पे नट बोल्ट के सहायता से हमें बंद करना होता है। तो यह स्टडी रेस्ट का काम क्या बताया था कि स्टडी रेस्ट कब यूज करते हैं? स्टडी रेस्ट जैसे कौन सी भी जॉब बहुत अगर लंबी रही और उसके बीच में सपोर्ट देने के लिए स्टडी रेस्ट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो जॉब लंबाई में ज़्यादा रहता है और डायमीटर कम रहती है तो उसके बीच में से हिलने के बहुत ज़्यादा चांस रहे या फिर हिलते ही है, तो उस समय स्टडी रेस्ट से ही उसका सपोर्ट दिया जाता है। ये था अपना लेथ एक्सेसरीज के बारे में पूरी जानकारी कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं लेथ एक्सेसरीज में, उसे कौन से भागों में डिवाइड किया गया है। ये होगी पूरी लेथ एक्सेसरीज के बारे में। अगर इसमें से अगर किसी को कुछ कौन से भी चीज़ के बारे में डाउट है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।